लद्दाख से आकर के राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन और फिर उसके बाद अनशन करने वाले सोनम वांगचुक आखिरकार 26 दिन के बाद माने और उन्होंने अपना अनशन तोड़ दिया है। लेकिन सोनम वांगचुक सिर्फ इस प्रदर्शन या फिर इस धरना को लेकर के ही चर्चा में नहीं है, बल्कि सोनम वांगचुक की बात देखी जाए तो 1988 से लेकर के आज तक यानी 2026 तक उनका जीवन ही तमाम संघर्षों और तमाम प्रदर्शनों और खास तौर पर शिक्षा से जुड़े हुए तमाम मुद्दों को लेकर के आंदोलनरत रहने का इतिहास रहा है। और इसी बीच में सोनम वांगचुक जिस तरह से चर्चा में आए हैं, उसके बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार तमाम इतने सारे अनशन करने वाले और तमाम कई बार आंदोलन कर चुके सोनम वांगचुक का सक्सेस रेट क्या है। 26 दिनों का लंबा अनशन तो खत्म हो चुका है, सरकार ने लिखित में आश्वासन भी दे दिया है, लेकिन क्या उनकी सारी मांगें पूरी हो जाएंगी? और अगर पूरी हो भी जाएंगी तो आखिरकार इतने सारे तमाम अनशन करने का अब तक का रिकॉर्ड उनका कैसा रहा है? आइए आपको बताते हैं कि गांधीवादी राह पर चलने वाले सोनम वांगचुक के आंदोलनों का सक्सेस रेट अब तक किस तरह का रहा है। तो सबसे पहले बात करेंगे शिक्षा, पर्यावरण और लद्दाख को लेकर के। दरअसल तमाम हकों की लड़ाई लड़ने वाले वांगचुक का अभियानों का एक इतिहास रहा है, जिसमें उनका सफर 100% सफलता और कुछ मोर्चों पर अधूरा ख्वाब रहने वाली स्थिति रही है। अगर बात की जाए शिक्षा और पर्यावरण के क्षेत्र में तो यहां पर उनका स्ट्राइक रेट 100% सुपरहिट है। वांगचुक की सबसे बड़ी ताकत उनकी वैज्ञानिक सोच और जमीनी पहल रही है, जहां उन्हें अभूतपूर्व सफलता मिली। सेक मॉल, इसको लेकर के उन्होंने 1988 में अभियान शुरू किया था। लद्दाख की फेल होती शिक्षा व्यवस्था को बदलने के लिए शुरू किया गया सेक मॉल आंदोलन ऐतिहासिक रूप से सफल साबित हुआ था। इसने लद्दाख के युवाओं को नई जिंदगी दी थी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन हुआ था। इसके अलावा आइस स्तूप, लद्दाख में पानी के भीषण संकट से निपटने के लिए यह भी एक आंदोलन ही था। दरअसल कृत्रिम ग्लेशियर यानी आइस स्तूप ने जल संरक्षण का एक नया मॉडल पेश किया। इस खोज के लिए उन्हें दुनिया भर में बेहद प्रतिष्ठित पुरस्कार रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था, यानी इस मामले में वो सबसे आगे हैं। इसके अलावा एक और अभियान उन्होंने चलाया, अभियान था बायकॉट चाइना। ये भी अभियान इनका सुपरहिट रहा। जून 2020 में भारत चीन सीमा विवाद के बीच में उन्होंने चीनी सामानों के बहिष्कार का ऐलान किया था। अपनी वॉलेट पावर का इस्तेमाल करने का उनका ये संदेश पूरे देश में वायरल हुआ और उसने भारतीय बाजारों में आत्मनिर्भरता की नई लहर पैदा कर दी। यानी यहाँ भी स्ट्राइक रेट 100 का ही है। इसके अलावा अब बात करते हैं राजनीतिक और संवैधानिक लड़ाइयों की। दरअसल जब बात सरकारों के साथ सीधी टकराव वाली आई, नीतियां बदलवाने की आई, तो वांगचुक का सक्सेस रेट मिला जुला रहा, यानी एवरेज रहा है। यहाँ पर लद्दाख की 6वीं अनुसूची और राज्य के दर्जे की बात की जाए तो लेह में करीब 21 दिनों तक मैराथन अनशन और दिल्ली चलो पैदल यात्रा और हिरासत में लिए जाने के बावजूद लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा और 6ठी अनुसूची की गारंटी अब तक पूरी नहीं हो सकी है। हालांकि उन्होंने केंद्र सरकार को बातचीत की मेज पर आने के लिए मजबूर कर दिया था, यानी 50-50 मामला हुआ। अब उसके बाद आया 2026 नीट पेपर लीक का अनशन। 26 दिनों तक अनशन चल चुका है। सरकार ने उनकी 3 शर्तें मान ली हैं, लेकिन आंदोलन की सबसे बड़ी मांग शिक्षा मंत्री का इस्तीफा यानी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, ये वाला मामला भी पूरा नहीं हुआ है। अगर सोनम वांगचुक की उपलब्धियों की बात की जाए तो उस मामले में सोनम वांगचुक के आंदोलनों का आकलन सिर्फ हार जीत तक सीमित नहीं है। एक तरफ जहां सामाजिक, शैक्षणिक और तकनीकी मोर्चों पर उनका सक्सेस रेट 100% रहा है, वहीं जहां राजनीति वाले तंत्र से जब वो टकराए हैं, उनके खिलाफ मोर्चा खोला है तो लंबा संघर्ष करना पड़ा है। लेकिन एक बात तय है कि बिना हिंसा का सहारा लिए हर बार सरकार को झुकाने की और बातचीत के टेबल पर लाने के लिए उन्होंने मजबूर कर दिया है। फिलहाल सोनम वांगचुक के इस सक्सेस रेट को लेकर के आप क्या सोचते हैं? शेयर कीजिए अपनी राय, अपना ओपिनियन हमारे साथ। देखते रहिए स्टेट मिरर।